Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed the male gametophyte or male reproductive system and the general feature of gymnosperms, in which we talked about the body structure, we talked about the habitat and some other features of gymnosperm. So today we are going to discuss the female reproductive system and we will talk about the fertilization, economic importance and Pinus and Cycus in detail. So start with the female reproductive system. तो इन जिम्नोस्पर्म्स जो कौन होंगे वो फीमेल कौन भी होते हैं, मेल कौन भी होते हैं. द कोन्स बीयरिंग मेगास्पोरोफिल, कौन के जो मेगास्पोरोफिल होगी वो कौन के अंदर प्रेजेंट होगी. अब उसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया. ठीक है, ओव्यूल बोलो या उसको आप बोलो मेगास्पोरेंजिया, वो होगा. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई या मैक्रोस्पोरेंजिएट. जैसे हमने वहां पर मेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला था, ओव्यूल उसको जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल था, यहाँ पर क्या है मेगास्पोरोफिल या मेगास्पोरेंजिया, वहां पर क्या थी माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, अब जो आपका ओव्यूल है वो क्या है, उसके अंदर होता है न्यूसेलस प्रेजेंट. ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है ऐसी. ठीक है, ऐसा होगा, यहाँ पर ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल. तो यहाँ पर होता है न्यूसेलस टिश्यू. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा न्यूसेलस टिश्यू. इस न्यूसेलस टिश्यू में क्या है, सेल्स भरी हुई हैं. ठीक है, तो इन सेल्स में कुछ सेल अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं. ठीक है, क्या हुआ न्यूसेलस ने कि कुछ सेल्स ने अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट कर लिया. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. ठीक है, क्लियर है, किसी एक सेल ने अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट कर लिया. अब जो ये न्यूसेलस है इसके बाहर भी कवरिंग होती है. ये है आपका ओव्यूल, ये है न्यूसेलस. इसमें यहाँ पर ऐसे होते हैं इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट. ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्यूमेंट. क्लियर है. ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे ओव्यूल. ये है आपके इंटीग्यूमेंट और ये है आपका न्यूसेलस. अब इसमें से कोई सेल अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया. ठीक है, अब इस मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस. क्या होगी, मियोसिस. हमें पता है मियोसिस जब होती है तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाएंगे और मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है. ठीक है, और एक सेल से चार सेल बनती है मियोसिस के अंदर. ठीक है, देखते हैं. द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. एक मियोटिक डिवीजन में कितनी सेल बनती हैं, 4. तो जब एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी मियोटिक डिवीजन से तो उसके अंदर बनेंगे 4 मेगास्पोर. ठीक है, ये था आपका, यहाँ थी आपकी मेगास्पोर मदर सेल, इसने डिवाइड करके 4 में ये कन्वर्ट होगी, मीन्स 4 बन गई एक मेगास्पोर मदर सेल से. मेगास्पोर मदर सेल थी वो थी डिप्लॉइड 2n. तो अब जब आपके मेगास्पोर बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड. तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड क्या बन गए, मेगास्पोर. ठीक है, अब ये जो 4 मेगास्पोर हो गए इसमें से 3 हो जाते हैं डीजनरेट. ठीक है, 4 मेगास्पोर है उसमें से 3 हो जाएंगे डीजनरेट, मीन्स खत्म हो जाएंगे. एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर. ठीक है, क्या बचेगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर. जो बाकी के 3 थे वो डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बच गया. क्यों, क्योंकि इसके पास इतना फूड अवेलेबल नहीं होता ये चारों जो मेगास्पोर है वो डेवलप कर पाए. ठीक है, इसलिए जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और एक मेगास्पोर बचता है वो अपने आप को अब डेवलप करेगा. ठीक है, किस में डेवलप करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में. ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम और न्यूसेलस. ठीक है, वो जो आपका मेगास्पोर है किसके अंदर बंद है, न्यूसेलस के अंदर बंद है. डेवलप्स इनटू ए मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है,
अब जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा। कौन से? माइटोटिक डिवीजन करके उसके अंदर कई सेल्स होंगी, 2 और मोर आर्चिगोनिया, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब उसके अंदर क्या बनेंगी? आर्चिगोनिया, ठीक है। जनरली वो 2 से 6 होती हैं नंबर में, ठीक है। क्या है? आर्चिगोनिया में कितनी सेल होंगी? 2 से 6 इन जिम्नोस्पर्म्स। जबकि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। उसके अंदर 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स का है उसके अंदर आपको कम सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। जो ये गैमेटोफाइट है ये किसके अंदर रहता है रिटेन? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल, ठीक है। तो जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। क्लियर है? फिर अगर मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के भी कई सारे टाइप होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल मिलता है वो होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसकी शेप कैसी होगी? ऐसी। जबकि जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें ओव्यूल मिलता है कैसा? इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। उनके अंदर ऐसा ओव्यूल मिलेगा, उल्टा लटका हुआ, ठीक है। जबकि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है उसमें इरेक्ट ओव्यूल होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और ये होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, बात कर चुके। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो मेल और फीमेल कोन है वो एक ट्री पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ट्री पर होगा तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स दो, सेक्स मीन्स सेक्सुअल मीन्स सेक्स, ठीक है। अगर दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल या मोनोसियस, ठीक है। मोनो का भी मतलब होता है एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो मोनोसियस, ठीक है। क्लियर है? पाइनस और ऑन, इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस, ठीक है। पाइनस जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर मेल और फीमेल कोन दोनों देखने को मिलेंगे आपको एक ही ट्री पे, पाइनस पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे है, मीन्स जो मेल कोन है वो डिफरेंट प्लांट पे है। सपोज ये कोई प्लांट है, इस पे है मेल कोन, ये कोई प्लांट है, इस पे है फीमेल कोन, तो ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनि मीन्स एक, ठीक है, यूनि मीन्स वन। तो इनके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या फीमेल होगी, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल या डायोसियस प्लांट। डाई मीन्स टू, तो मीन्स जो सेक्स है वो डिफरेंट 2 प्लांट्स पे प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस में मेल और फीमेल कोन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। ये हम बात कर चुके कि जो जिम्नोस्पर्म्स का गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जबकि हमने देखा था जो आपके टेरिडोफाइट्स थे उसमें जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। ना स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था, ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट था। लेकिन ब्रायोफाइट की बात करें तो वहां गैमेटोफाइट ज्यादा डेवलप्ड था, तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ उसका अपोजिट केस है ब्रायोफाइट का। यहाँ जो आपका गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन दी स्पोरोफाइट, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है उसके ऊपर, वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट पे, और स्पोरेंजिया के साथ जुड़ा होता है आपका गैमेटोफाइट। तो मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्पोरेंजिया के ऊपर। स्पोरेंजिया किसके ऊपर डिपेंड है? स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। क्लियर है? तो मीन्स सिंपल सा मतलब है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है या मेल गैमेटोफाइट है वो आपका स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड रहेगी इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आगे चले।
फिर बात करते हैं पोलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की। अब तक हमने क्या देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट थी उसके अंदर फीमेल गैमिट बन गया, ठीक है। फीमेल गैमिट क्या है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया वो क्या है? सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर एग बनेगा, ठीक है। फिर मेल से जो गैमिट है वो क्या था आपका? पोलन, उसके अंदर क्या होंगे? मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स मेल गैमिट होगा, ठीक है। अब ये दोनों बन चुके। अब अगर रिप्रोडक्शन करना है इनको तो दोनों को पास आना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को क्लोज आना पड़ेगा, तभी तो दोनों का फ्यूजन होगा। अब अगर सेम प्लांट पे दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो ये काम इजी हो जाएगा। अगर ये कोई प्लांट है, इसी पे मेल कौन भी है और इसी पे फीमेल कौन भी है, ठीक है, तो ये काम इजी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आना इजी है। लेकिन अगर ये एक कोई प्लांट है, ये है मेल प्लांट, इसके पास है मेल कौन, ये है कोई फीमेल प्लांट, इसके पास है फीमेल कौन, तो यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत होगी। तो यहाँ से जो मेल गैमिट है, जो पोलन ग्रेन है, उनको फीमेल तक आना है, फीमेल कौन तक उनको आना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये जो रास्ता है वो ट्रेवल किया जाएगा बाय एयर। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो चल फिर थोड़े सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे? पोलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और ये लगा लो मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन, ठीक है। तो वो पोलिनेशन किसकी हेल्प से किया जाता है? एयर की हेल्प से, ठीक है। हवा में उड़ के जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल प्लांट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो जो जब वो एयर के थ्रू जाएंगे तो अब एयर को थोड़ी पता है भाई ये कोई आपका साइकस का प्लांट है, ये किसी दूसरी स्पीसीज का प्लांट है, यहाँ से एयर लेके आ रही है कई सारे पोलन ग्रेन। अब एयर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, उसको थोड़ी पता है कि पोलन ग्रेन कहाँ पर छोड़ने हैं, वो तो उड़ा के ले जा रही है। तो पोलन ग्रेन इस पे भी जा सकते हैं जो कि साइकस का है, और ये पोलन ग्रेन भी साइकस के हैं, तो काम बन जाएगा ठीक। और पोलन ग्रेन एयर से इस प्लांट पे भी जा सकते हैं, सपोज ये मैंगो का प्लांट है, तो यहाँ पर जाने के बाद ये तो पोलन वेस्ट हो गए, यहाँ जर्मिनेट थोड़ी करेंगे पोलन पे। तो मीन्स जब एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें जो पोलन ग्रेन होंगे वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे प्लांट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, हवा में उड़ के जा रहे हैं, तो कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर, तो उसमें बहुत कम जो होते हैं वो एग्जैक्ट जिस प्लांट के पास पहुंचना होता है उसके पास पहुंच पाते हैं। तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो ज्यादा होंगे प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर है। The pollen grain develop a pollen tube on opening of the ovary to carry male gamete towards archegonia in female। सिंपल सा क्या है, या आपने ओव्यूल बनाया था, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरी में जनरली होता है, लेकिन यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो डायरेक्ट क्या है? ओव्यूल, ठीक है। तो पोलन ट्यूब आएगा, यहाँ पर क्या है? हमारी आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। सपोज ये है आपका पोलन ट्यूब, यहाँ पर है मेल गैमिट, तो यहाँ से एंट्री करेगी और वो किसके पास आएगी? आर्चिगोनिया के पास। और यहाँ पर क्या होगा? फीमेल एग, यहाँ पर क्या है? मेल गैमिट, एग क्या है? फीमेल गैमिट, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे जो आपका फर्टिलाइजेशन है जिसमें पोलन ट्यूब से पोलन आता है और फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी, ठीक है, साइफोनोगेमी। इससे पहले हमने बात की थी, अगर वाटर के थ्रू जो गैमेट है तैर के जा रहा है और उससे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मीन्स पोलन ट्यूब नहीं बन रही, तो उसको बोला था हमने जूइडोगेमी, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था? जूइडोगेमी। लेकिन अगर पोलन ट्यूब की हेल्प से आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे साइफोनोगेमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है भाई। ये ओव्यूल था, इसके अंदर जाइगोट बन गया, अब इसी जाइगोट से नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एंड दी ओव्यूल्स इनटू सीड। अब ये जो पूरा ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। अब ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल के सीड के अंदर क्या होता है? आप कभी सीड को तोड़ के देखना, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो से ही तो पूरा प्लांट बनता है, जर्मिनेट करके रूट और शूट निकलते हैं। आप नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स आएंगे उसमें देखोगे चैप्टर्स में कि कैसे सीड जर्मिनेट करता है। तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिस एम्ब्रियो से शूट और रूट निकलती है आपकी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सीड। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सीड। ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, क्योंकि ओवरी यहाँ नहीं है। अगर यहाँ पर ओवरी होती तो ऐसी कंडीशन होती, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल। ठीक है, तो ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। ठीक है, तो यही तो नॉर्मल हम कंडीशन देखते हैं, हमारे पास फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या होगा, सीड लगेगा। इसलिए हमने बोला था कि सीड जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर से हमें दिखेंगे, नेक्ड सीड होते हैं, उनके पास कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। एंड दीज सीड आर नॉट कवर्ड, ये सीड है वो कवर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर कोई ओपनिंग प्रेजेंट, सॉरी जो वॉल है ओवरी की वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। तो अब ये जो सीड है ये जर्मिनेट करके नया जो प्लांट है उसको बना देगा। आपको पता है सीड जब जर्मिनेट होता है तो नया प्लांट बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो अब आप देखोगे कि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एंजियोस्पर्म्स के जैसे। मीन्स इनका इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, तो मीन्स हम एक जो इवोल्ड बेटर जो प्लांट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब एंजियोस्पर्म्स होंगे तो और ज्यादा डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट होंगे वो। ठीक है, उनके अंदर ओवरी भी प्रेजेंट होगी, फ्रूट भी बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स क्या है, फ्रूटलेस सीडेड प्लांट, मीन्स फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, सीड प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये है आपका गिंकगो बाइलोबा। ठीक है, पहला है साइकस, ये है पाइनस। ठीक है, तीन इंपोर्टेंट प्लांट है, साइकस, पाइनस और गिंको बाइलोबा। इनकी तो हमें डिटेल में बात करनी है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गिंको बाइलोबा जो है वो एक ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ठीक है, मीन्स ये सबसे प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें से एक है और ये अब भी जिंदा है, मीन्स लिविंग है। ठीक है, बाइलोबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं उसके अंदर आपको ऐसे दो लोब दिखाई देंगे, एक ये, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोबा। ठीक है, और ये क्यों बचा हुआ है अब तक, क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होती है वो इस जो प्लांट है आपका गिंको बाइलोबा इसको अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। इसलिए उनकी वजह से कई सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे किसी की रिलीजियस वैल्यू हो तो हम उसको काटते नहीं, मीन्स उसका हम प्रिजर्वेशन करते हैं, एक उससे हम उसको कंजर्व करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, पीपल का पेड़ है उसको पूजा जाता है तो उसको हम नहीं काटते। ऐसे ही जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें गिंगो बाइलोबा को शुभ माना जाता है, इसलिए इसका कंजर्वेशन हुआ है, ये बचा हुआ है अब तक। ठीक है, तो इसलिए ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका है पाइनस और साइकस, इनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं आपका साइकस और पाइनस। ठीक है, अब हमें वैसे तो हमने बात की है साथ साथ साइकस और पाइनस की, फिर भी हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि साइकस और पाइनस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो आपका साइकस है, साइकस की सबसे पहले तो देखो जो ऑर्डर होगा वो है साइकाडेल्स। ठीक है, क्या है, साइकाडेल्स ऑर्डर है किसका, साइकस का। पाइनस का क्या है, कोनिफरेल्स। ठीक है, कोनिफर फैमिली में आता है ये। तो जो आपका पाइनस का जो ऑर्डर है वो है कोनिफरेल्स, साइकस का जो ऑर्डर है वो है साइकाडेल्स। ठीक है, ए जीनस ऑफ सेवरल पाम लाइक साइकड्स, ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिकल प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है। ए लार्ज जीनस ऑफ एवरग्रीन कोनिफरस ट्री कॉल्ड पाइन्स। ठीक है, ये भी एवरग्रीन ट्रीज हैं आपके, कोनिफेरस ट्री कॉल्ड पाइन्स, मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में आपको बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है कोनिफेरस फॉरेस्ट वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात की करें स्टेम की, तो स्टेम है वो थिक है। ठीक है, हाइट साइकस छोटी हाइट के होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, मीन्स वो शॉर्ट होते हैं, जबकि पाइनस है वो टॉल होंगे। ठीक है, स्टेम जो होगी साइकस की वो कैसी है, थिक है और सिलेंड्रिकल है, जबकि जो आपका पाइनस की स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और स्केली है, उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे
पाइनस की स्टेम के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। फिर जो साइकस है, डू नॉट डेवलप एनुअल रिंग्स, उसके एनुअल रिंग्स आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे क्या होती है कि जब जो आपका जाइलम है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कभी आपने कोई लकड़ी है उसको काट के देखा होगा, ठीक है, मीन्स कोई बड़ा प्लांट है वो सूख गया मीन्स, तो उसकी जब आप लकड़ी कट करके देखते हो तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की ऐसी रिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, और उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल का, मीन्स एज ऑफ प्लांट हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग्स विच आर फॉर्म ड्यू टू दी मॉडिफिकेशन ऑफ जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, क्लियर है। तो अभी इतना याद रखो, जो साइकस है उसके अंदर एनुअल रिंग्स देखने को नहीं मिलती, पाइनस जो है उनके अंदर एनुअल रिंग्स देखने को मिलती है, मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वुड बनती है। और जो वुड बनती है, जो पाइनस एक है आपका स्पीसीज रोक्सबर्गाई, ठीक है, पाइनस रोक्सबर्गी। ठीक है, ये जो स्पीसीज है पाइनस की, इसकी जो वुड है उसका यूज हम रेलवे के स्लीपर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, रेलवे के स्लीपर बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वुड चाहिए जो वजन में हल्की हो और स्ट्रोंग हो। तो पाइनस की जो वुड होती है वो लाइट होती है वेट में और स्ट्रोंग भी होती है, इसलिए हम रेलवे के जो स्लीपर होते हैं उसको बनाने में पाइनस की वुड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर जो लीफ है साइकस में वो क्या है, पिन्नेट लीफ है विच आर स्पाइरली अरेंज्ड, वो स्पाइरली अरेंज होते हैं, जबकि पाइनस के जो लीफ है वो नीडल लाइक होंगे, हमने बात की थी, और स्केली लीव्स। दो तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्केली और नीडल। साइकस की बात करें तो दो तरह की रूट है, टैप रूट है और कोरोलाइड रूट है। ठीक है, कोरोलोइड रूट कौन सी थी, जिनकी रूट्स में जो आपके साइनोबैक्टीरिया थे, नोस्टोक और एनाबिना, वो प्रेजेंट थे। अब इनके अंदर भी दो टाइप की रूट है, पाइनस में भी टैप रूट होगी, दूसरी क्या होगी, माइक्रोराइजल। ये भी हमने डिस्कस किया था कि रूट्स के अंदर जो फंजाई है वो एसोसिएशन में रहती है और एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपका साइकस है वो है डाइसियस, मीन्स मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, जबकि पाइनस के अंदर वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोसियस कंडीशन। ठीक है, अब मेल कोन की बात करें तो साइकस में मेल कोन इज लार्ज, टर्मिनल बीरिंग न्यूमेरियस माइक्रोस्पोरोफिल, कि जो आपका मेल कोन है इन केस ऑफ साइकस, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा क्या, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे जो लार्जेस्ट मेल कोन है वो होता है साइकस का। लार्जेस्ट मेल कोन किसका होता है, साइकस का। उसके पास कई सारी क्या होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, जो कि किस में कन्वर्ट होते हैं, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, मेल कोन इज स्मॉल एंड क्लस्टर्ड, मेल कोन जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे होते हैं इन केस ऑफ पाइनस, और वो आपको ग्रुप में मिलेंगे, मीन्स क्लस्टर में मिलेंगे। ठीक है, फिर जो माइक्रोस्पोर होते हैं साइकस में वो विंग्ड नहीं होते, लेकिन जो फीमेल कोन है, सॉरी माइक्रोस्पोर जो होते हैं इन केस ऑफ पाइनस, विंग्ड का मतलब है जो पाइनस के आपको माइक्रोस्पोर मिलेंगे वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, पाइनस का जो माइक्रोस्पोर होगा वो ऐसा होगा, जबकि साइकस का जो माइक्रोस्पोर होता है वो सिंपली ऐसा होगा, राउंड इन स्ट्रक्चर। जबकि जो पाइनस है उसका जो माइक्रोस्पोर होगा वो विंग्ड होगा, दो विंग उसके पास दिखाई देती हैं। ठीक है, फीमेल कोन जो होगा साइकस में, फीमेल कोन इज वर्ल्ड एंड लूजली अरेंज्ड, वो लूजली अरेंज्ड होगा फीमेल कोन इन केस ऑफ साइकस, और पाइनस में वो हो गया कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट, बिल्कुल पास पास अरेंज होगा। ठीक है, मेगास्पोरोफिल आर लार्ज एंड ईच बियर 1 to 5 बिग ओव्यूल। ठीक है, अब मेगास्पोरोफिल है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम, और एक मेगास्पोरेंजियम होता है एक ओव्यूल। ठीक है, तो मीन्स यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो मेगास्पोरोफिल है साइकस की, उसमें 1 से 5 आपको मेगास्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 to 5 बिग ओव्यूल्स। ठीक है, बिग ओव्यूल होंगे तो मीन्स सीड है वो भी, उसका साइज भी बिग होगा। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। जबकि जो पाइनस का जो मेगास्पोरोफिल है उसके पास 2 ओव्यूल होते हैं, मीन्स उसके अंदर 2 सीड बनेंगे। ठीक है, क्लियर है।
मीन्स उसके अंदर 2 मेगास्पोरेंजियम है पाइनस की मेगास्पोरोफिल के अंदर, ठीक है। मेल गैमीट है, लार्ज होंगे, ठीक है, एंड मल्टी फ्लैजिलेट, उनके पास फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। मेल गैमीट जो पाइनस के हैं वो स्मॉल है और नॉन मोटाइल है, मीन्स उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। इनके पास सिंगल एम्ब्रियो डेवलप होता है, इनके पास हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। डेवलप 4 एम्ब्रियो बट 1 बिकम्स फंक्शनल, मीन्स 4 एम्ब्रियो, कई सारे एम्ब्रियो होते हैं लेकिन फंक्शनल एक ही होता है, ठीक है। क्लियर है। सो हाइपोजीलियल जर्मिनेशन, सो एपीजीलियल जर्मिनेशन। हाइपो में मीन्स रूट पहले डेवलप करेगी, एपी में मीन्स शूट पहले डेवलप करेगी, ठीक है। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें तो साइकस जो है वो आपका एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है, मीन्स पेरिनियल प्लांट है, हमेशा हरा भरा रहेगा। आपका पाइनस भी ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी हाइट स्मॉल है। ये आपको जो जीरोफिटिक कंडीशंस है उसमें देखने को मिलता है पाइनस, जिसमें जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, और उसकी हमने कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी। जहाँ पर वाटर कम होगा तो जो स्टोमेटा होंगे वो संगन स्टोमेटा होंगे, क्यूटिकल होगी वो थिक होगी, और जो लीफ होंगे वो स्केली होंगे, ठीक है। और ये कोनिफेरस प्लांट होते हैं, मीन्स कोन बनाते हैं। इसका जो प्लांट होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा, साइकस इसका पाइनस का, ठीक है। क्लियर है। ये कैसे बनता है, सपोज ये है आपका मेन ट्रंक, ये है स्टेम, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे, आपकी ब्रांचेज, ठीक है, ऐसी ब्रांचेज निकलेंगी। इन ब्रांच में होता है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट। क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट, मीन्स ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं, लेकिन इसके बाद जो स्टेम आएंगी उनके पास एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और उनकी जो लेंथ होगी वो मीन्स वो ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज नहीं करते, तो इसलिए ये ऐसी कोन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। जो आपके पाइनस होंगे वो ऐसी मिलेंगे आपको प्लांट। आपने कभी आप हिल स्टेशन पे गए हो मनाली साइड या उस साइड, तो आपको आप बहुत ज़्यादा हाइट पे ये हमको जो पाइनस है वो अप्रोक्सीमेट 7500 जो फिट होगा, इतनी हाइट पे पाइनस देखने को मिलते हैं जो फॉरेस्ट होंगे। 1-2 मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो इतनी हाइट पर जाने के बाद देखने को मिलेगा, कौन, पाइनस, ठीक है। 105 स्पीशीज प्रेजेंट है अब पाइनस की, ठीक है। पाइनस की जो स्पीशीज है अब कितनी है, 105, और इसमें से 6 स्पीशीज इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। पाइनस रोक्सबर्गाई है और है 2-3, ठीक है, वो इंडिया के अंदर 6 स्पीशीज पाइनस की प्रेजेंट है, ठीक है। अब पाइनस का यूज हमने बता दिया। एक होता है आपका चिलगोजा, ठीक है, चिलगोजा पाइन उसको बोलते हैं, तो वो खाने के लिए यूज होता है। आपका जो पाइनस रोक्सबर्गाई है वो रेलवे के स्लीपर बनाने में काम आता है, ठीक है। क्लियर है। मीन्स इनके डिफरेंट वुड है, इसकी यूज की जाती है, और भी कई जगह यूज की जाती है। पाइनस के वुड की कमर्शियल वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि ये हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और वेट में हल्की होती है पाइनस की वुड, ठीक है। फिर एक और फिनोमेना होता है सल्फर सोवर, ठीक है। होता क्या है, अब हमने बात की थी, जब पाइनस है वो आपको कहाँ बहुत ज़्यादा हाइट पे मिलता है, ठीक है। कितनी हाइट पे, 7500 फीट की हाइट पे मिलेगा पाइनस। तो जब क्या होता है, जब इनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मीन्स जो आपका मेल गैमेटोफाइट है वो किस में कन्वर्ट होता है, पोलन ग्रेन में। तो जब पोलन ग्रेन से एक साथ रिलीज होते हैं ना, तो वो सल्फर सोवर के जैसे लिखते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे जो आपका स्काई है वो येलो हो गया, पूरा स्काई हमें येलो, सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है ना, तो ऐसा लगेगा कि जो पूरा बादल है वो येलो हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, जिससे जो आपका स्काई है वो येलो दिखाई देने लग जाता है। उसको बोलते हैं सल्फर सोवर। क्या बोलते हैं, सल्फर सोवर, ठीक है, इसको बोला जाता है सल्फर सोवर। एक्चुअल में सल्फर सोवर नहीं होता, ये किसके कारण होता है, पोलन ग्रेन्स के एक साथ इतनी क्वांटिटी में रिलीज होने के कारण, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन अगर कोई उस एरिया में प्रेजेंट हो और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जी कोज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं हे फीवर, ठीक है। क्या बोलते हैं, हे फीवर,
जो है वो कोज करते हैं ये पोलन ग्रेन्स, मीन्स पोलर जो एलर्जी होती है उसको कोज करते हैं। राइनाइटिस जो होती है, पोलन राइनाइटिस, उसको ये कोज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर एक और, जैसे हमने बताया था कि जो आपका ऐसे ओव्यूल था, यहाँ पर आपका थी आर्चिगोनिया, यहाँ से आए थे पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि पाइनस के केस में क्या होता है, जो आपकी आर्चिगोनिया होती है वो लेट डेवलप होती है आपके पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन यहाँ 11 से 12 महीने मीन्स 11 to 12 मंथ यहाँ वेट करेगा, यहीं पर रहेगा। इसको हम बोलते हैं पोलन चैम्बर। ठीक है, पोलन चैम्बर। ये याद रखना, पोलन चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। कभी पोलन का नाम आए तो आप सोचो पोलन तो मेल में प्रेजेंट होता है, तो मेल बता दो। तो पोलन चैम्बर वो जगह है जहां पर पोलन ग्रेन आके रेस्ट करते हैं, किसके लिए, जब आपकी फीमेल आर्चिगोनिया है, जो एग है वो डेवलप हो जाए, अपने आप को मैच्योर कर ले, तब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1 साल तक ये वेट करते हैं पोलन ग्रेन्स, किसके अंदर, पोलन चैम्बर के अंदर। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से पोलन ट्यूब नीचे आ जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये है आपका पोलन चैम्बर, याद रखना किसके अंदर प्रेजेंट है, पाइनस के ओव्यूल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक इतनी डिटेल बियॉन्ड एनसीईआरटी एनफ है। अगर फिर भी कोई छूटता होगा तो हम क्लास में इसको फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट है तो उसको भी क्लियर करेंगे। सो ये आपका जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दी एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म है वो हम पूरे जो 11th का सिलेबस उसमें उसकी कई बार बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, क्योंकि सबसे जो डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके जिम्नोस्पर्म्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दी एंजियोस्पर्म्स। सो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। डिफरेंस साइकस और पाइनस में क्लियर होंगे, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये याद रखना, साइकस की जो हाइट होती है वो कम होती है, पाइनस की हाइट ज्यादा होती है। साइकस का जो मेल कोन होता है वो लार्जेस्ट मेल कोन है पूरी प्लांट कम्युनिटी में। ठीक है, क्लियर है। ये आपको साइकस है ये स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है, साइकस जो होगा वो स्लो ग्रोइंग होता है, जबकि पाइनस जो होता है वो फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर टू साइकस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।